यदि मोदी आ गए स्मृति ईरानी ने चूड़ी मैं पहनाऊंगी मैं, चले ना उसका गटवा काट के फेंक दे ना, वो लिखता उसका रातों रात जूता से बात करते हैं, चाहे भले हम जेल जाएंगे तो क्या करें। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम संगीता राजभर जी। अच्छा, डॉक्टर संगीता राजभर। संगीता राजभर। अरे राजभर की पार्टी छोड़ के कांग्रेस में घूम रही है। अरे राजभर जी हमारे लिए जो किए हैं वो लोग तो हम देख ही रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी क्या किए हैं। जात के नाम पर बस वोट लेकर पार्टी अदला बदली कर रहे हैं, कभी सपा में कभी बसपा में कभी भाजपा में, तो उनका भरोसा नहीं है। हम लोग वोट नहीं देंगे उनको। हाँ, जब भी मतलब आएंगे। कब से जुड़ी है कांग्रेस पार्टी? हमको तो 6 महीने हो गया जुड़े हुए। हाँ, इससे पहले उनके साथ थी क्या? नहीं नहीं, उनको भी वोट नहीं दी अगली बार। नहीं दी। हाँ, क्योंकि वो अदला बदली करते हैं हमेशा। अच्छा, अदला बदली से नाराज हैं आप? नाराज हैं। हम अब आरक्षण की बात कर रहे हैं, इससे पहले आरक्षण की बात नहीं किए। अब जब इलेक्शन की बात आई तो आरक्षण की मांग करेंगे, हम आरक्षण इतना दिलवाएंगे। आरक्षण हम लोग लेकर क्या करेंगे? कभी वैकेंसी नहीं निकल रही है, बेरोजगारी इतना हो गई है, महंगाई इतनी हो गई है। आज अब इलेक्शन जब चल रहा है तो अब कह रहे हैं कि नहीं हम आरक्षण दिलवाएंगे। महंगाई और सिलेंडर देखिए अब 200 रुपया कम हुआ। इतना कहने के बाद कांग्रेस पार्टी इतना कही महंगाई पर इतना बात उठाई तो वे 200 रुपया कम किए। हाँ, चलिए आपका क्या? रंबा राजभर। अच्छा, हम भी घुमा के रहने वाले हैं। हाँ, क्या करना, अब वही जो सत्य है वही कह रही है संगीता जी की। जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई की वजह से हम लोग उसके साथ नहीं देंगे। हाँ, उसका साथ नहीं हम लोग। अरे आप भी राजभर हैं, आप भी चली आए हैं। राजभर यार, लेकिन उसका साथ ना हम लोग नहीं देंगे। हाँ, हम लोग कांग्रेस का साथ देंगे। आपका? राजभर नहीं। मैं सुमन चौबे, पीसीसी सदस्य। सत्य है वही हम लोग बोलेंगे ना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे राहुल जी जो है भारत जोड़ो यात्रा चल रहे हैं, 4,000 किलोमीटर चले हैं, उनसे एक डर हो गया मोदी को। मोदी को कुर्सी से डर है कि मेरी कुर्सी छूटेगी। अब कुर्सी के वो डर का सही डर रहा है, क्योंकि अब उखाड़ के फेंकने वाले अब सुमन चौबे ऐलान कर रही है। क्योंकि महिलाओं का जो है अत्याचार, बलात्कार जो है मणिपुर में, स्मृति ईरानी से मैं पूछनी चाहती हूँ कि जब महिलाओं पर अत्याचार होता है, जब जो है ये जो है हमारे नहीं, जो हमारी महिलाएं जो है जो बथुआ लेके आती हैं जीत कर सिंपल, तब मोदी जी चाय बना कर पिलाते हैं। और जब उनका बलात्कार होता है, उनके अत्याचार होता है, तो वो जो है घर में चुपचाप चूड़ी अब नहीं भेज रही है मोदी को। स्मृति ईरानी अब चूड़ी नहीं पहना देंगे। यदि मोदी आ गए स्मृति ईरानी ने चूड़ी मैं पहनाऊंगी मैं, चाहे इससे के लिए मैं जेल जाऊं या मैं उनको चूड़ी पहना के छोड़ूंगी मैं। उनको किस बात पे? महिलाओं के अत्याचार पर। अच्छा। और जो गैस का सिलेंडर था 410 रुपया का था, तो 200 रुपया कम हो गया ना। 200 रुपया वो तो 500 रुपया 1500 कर देगा, 1500 का कर दे, उसको कहना नहीं है। मोदी जी कहेंगे हम अपनी बहनों के लिए राखी का त्योहार है तो उस पर हम गिफ्ट दे रहे हैं 200 रुपया कम करके। मेरा चाहे तो उसका गट्टे काट के फेंक दे, उसका मेरा बस चले ना, उसका गट्टे काट के फेंक दे ना, वो लिखता उसका रातों रात जो है ना कि बस आता है, उसका रातों रात जो है कि सबका जो हमारा कांग्रेस पार्टी था तो वो जो भी लागू करती थी नियम तो जनता के बीच में जाता था, जनता पारित करता था तब बीच में आता। ये तो रातों रात नोटबंदी आ गया, GST आ गई, ये रातों रात। मैं चाहती हूँ इसमें 200-400 कम करेंगे तब ना, हमेशा के लिए 200-400 कम करेंगे गैस सिलेंडर। हमेशा के लिए कम? हमेशा के लिए नहीं, वोट के लिए कर रहे हैं, वोट के लिए। वोट के लिए जी, ये जो है ना ये जुमलाबाजी है। ये जो कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। आज की डेट में जो है आप जाएंगे तो 1000 रुपया का टिकट लगेगा सिर्फ हवाई अड्डा घूमने के लिए। रेलवे स्टेशन पर आप चले जाइए तब 100 रुपया का टिकट कटाइए तब रहेंगे आप। हमारे कांग्रेस पार्टी में जो भी लागू करती थी ना नियम तो पहले जनता के बीच भेजती थी, जब जनता लागू करता तब जो जाके पारित होता था सदन में। ये जो है कि रातों रात इसका जो है कि किसी का नहीं सुनना है, न कुछ नहीं है, ये गुंगा बह रहा है। न जनता का बेरोजगारी दिखाई दे रहा है, न बच्चों का जो महंगाई दिखाई दे रहा है। ये जो है कि एकदम इसको हम जूता से बात करते हैं, चाहे भले हम जेल जाएंगे तो क्या करें। मैं सुमन चौबे PCC सदस्य में कर रहा हूँ कि मैं कांग्रेस से जो है, मेरा नेता डरने वाला राहुल गांधी नहीं है, मैं डरने वाली नहीं हूँ।
चाहे मुझे मुकदमा कर दे, चाहे जेल भेज दे, कोई डर नहीं है जी, कोई डर नहीं है। जो है कि स्मृति ईरानी यदि आ जाए तो मैं तो जूता में माला पहनाऊंगी, उसकी जूता पहने। कहते जब वोट कमल का बटन दबाओ 13 रुपया का चीनी पाओ, कहाँ गया 13 रुपया का चीनी? ये योगिया है, योगिया कानवा, वो कहता है कि जो कमल का बटन दबाइए, इसके बाद जो है 23 रुपया में, 30 रुपया में, 35 रुपया में पेट्रोल डीजल ले जाइए। कहाँ गया हो? कहाँ गया हो? 200 रुपया सस्ता हुआ है, तो इससे आप खुश नहीं हैं? अरे वो जुमलाबाजी है, झूठा है, वो तो जुमलाबाजी है, उसका झूठ बोल रहा है। वो जो है आज जो है चुनाव भी जाएगा, कल 1500 कर देगा, अभी 1600 कर देगा, 2000 कर देगा, वो पेट्रोल टंकी जो है क्या कर देगा, 200 कर देगा। वो तो जुमलाबाज है, जुमला है, वो तो जुमला उसका कहता है कि तो आपको बताएं 15 लाख जो है, कहा कि 15 लाख जो है कि इतना जो विदेश में काला धन है, इतना हम लाएंगे काला धन कि जो 15 से 20 लाख जाएगा। मैं उसी का जो है भाषण में उसी का सुना देती हूँ कि ये तो कहता है कि 15 लाख जो है किसी खाते में किसी बहन का आया है, नहीं आया है? आप लोग खाता में आया है 15 लाख? नहीं आया है, तो उसका झूठा है। हम तो कहते हैं भारतवासियों से निवेदन करते हैं कि इसका जुमलाबाजी पर आज एकदम विश्वास न करे। फिर भी तो जनता वोट देती है, तभी तो सत्ता में आते हैं, जनता ही वोट देती है। ईवीएम हटा दे। हमारे जो गाजीपुर में जब सांसद जी जब वोट पा था तो अफजाल भाई मेरा जिंदाबाद, अफजाल भाई को कहे, वो जो अपना जो एक पेटी अगोरे थे, यही डीएम साहब कप्तान साहब का गोली चल जाएगी तो गोली खाने के लिए तैयार हुआ। मैं यही कह रहा कि अपना पेटी भाइयों का जो है अपना पेटी अगोरे, चाहे गोली चलना हो, चाहे गोली खाएं, चाहे कुछ खाएं, अपना पेटी अगोरेंगे तो उनकी जीत एकदम हार है। हमारी कांग्रेस की पार्टी का जीत होगा, कहीं कोई दल का जीता है, लेकिन अपनी पेटी का अगोरें। जैसे जो खेत में सांड जो है चढ़ जाता है, घर में सो जाते हैं, इसी नाते जो वो आप अपनी पेटी का जो है अपना रखवार करें, चाहे गोली चले चाहे बंदूक चले। हम इतना मेहनत से अपने खेती को उपज करते हैं, तो इस नाते जो कि चाहे खेती हो चाहे पेटी हो, हम अपना रखवारी करेंगे तो हमारी सुरक्षित जीत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस समय सरजू पांडे पार्क में था, इसी गाजीपुर के, और यहाँ पर कांग्रेस के लोग थे, और यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का 1 वर्ष पूरा होने के बाद ये लोग एक यात्रा यहाँ पर निकाले थे और उसी का वर्षगांठ मना रहे थे। हमने बातें किया, कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।